टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में क्लास 10th के लिए। हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें डेली पढ़ाई करनी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मंथली हमें किस तरीके से हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं अभी हमारे पास में टाइम कितना बचा हुआ है। हमारे पास में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी। अब हमारे पास में 7 मंथ है। आप लोग बोलोगे फेब या मार्च की बात, तो हमें मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि फेब और मार्च में कभी भी एग्ज़ाम सब हो जाती है, तो इसलिए हम मेनली इन्हीं जो मंथ्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी 2 फेजेज़ होते हैं, उसी तरीके से हमारे सिलेबस के वास्ते का और रिवीजन के वास्ते भी 2 फेजेज़ होते हैं पढ़ाई में भी। पहला फेज़ होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और दूसरा फेज़ होता है कि हमें रिवीजन प्रॉपरली आनी चाहिए। सिलेबस को हमें कंप्लीट करने के लिए जुलाई टू नवंबर का टाइमिंग है और रिवीजन कंप्लीट करने के लिए और पेपर का डिस्कशन या फिर पेपर को सॉल्व करने के लिए दिसंबर और जैन का टाइमिंग है। अब हम यहाँ पे बात करें तो आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना बहुत कंपलसरी ज़रूरी है, ठीक है। और 5 से 6 घंटा आपको वीकेंड्स पे पढ़ना है, विच मीन्स हमने जब बफर डे डिस्कस किया था तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बफर डे के हिसाब से अगर आपका कभी सिलेबस बच जाता है बैकलॉग, तो आपको वो 5 से 6 घंटा इसमें यूटिलाइज़ कर देना है, या तो फिर आप एंजॉय कीजिए अगर आपने आपका काम कंप्लीट किया है तो। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं सिलेबस के कवरिंग की, जो कि हमें मंथ वाइज चलना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जुलाई लिया है। आई नो मैं वीडियो जून में बना रही हूँ एंडिंग के, बट आपके पास कब पहुँचता है इसलिए हम जुलाई को ही कंसिडर करेंगे। जुलाई में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने फाउंडेशन की बात की। आपको यहाँ पे आपका फाउंडेशन पक्का करना है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मैथ्स 1 लिया है और मैथ्स 2 लिया है। मैथ्स 1 में हमें लीनियर इक्वेशन करना है और सिमिलैरिटीज़ करना है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये दोनों भी चैप्टर्स बहुत ईजी है। और दूसरी बात ये कि इन चैप्टर्स में आपको मैं पूरा एक एक मंथ दे रही हूँ कि आपको एक एक मंथ में सिर्फ इतना ही कवर करना है। सो विच इज़ अ वेरी ईजी थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखा साइंस 1 में ग्रेविटेशंस है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, और साइंस 2 के लिए हेरिडिटी और एवोल्यूशन है। ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सोशल साइंस के लिए हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 लिया है, जिसे आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊँगी फ्यूचर में। और ज्योग्राफी में आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर लिया है, आपको ये चैप्टर्स को पढ़ना है। उसके बाद में इसकी रिवीजन यानी कि लर्निंग पार्ट कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट थिंग्स जो भी पेपर डिस्कशन वगैरह वो हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस की बात। हमें यहाँ पर रोज़ 2 अनसीन पैसेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी के सॉल्व करते हुए आना चाहिए और वर्ड बुक से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हुई आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको थोड़ा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, आपको लैंग्वेजेस को अपने हिसाब से करना है। मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगी कि लैंग्वेजेस को किस तरीके से किया जाता है, पर उसके सिर्फ आपको मैं लेक्चर्स दे सकती हूँ चैप्टर्स के। उसको पढ़ना कैसे वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपके पास में अब अगस्त में हमने बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग मोमेंटम, यानी कि पहले आपने आपका फाउंडेशन किया, अब हम हमारा मोमेंटम को बरकरार करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है मैथ्स 1 के लिए। मैथ्स 1 में हमने वापस देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर आ गया। मैथ्स 2 में हमने देखा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। साइंस 1 में हमने देखा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। साइंस 2 में हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोशल साइंस में हमने देखा कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमें 3rd और 4th करना है और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर हमें 3rd और 4th करना है। नाउ अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। सबसे पहले हमें लैंग्वेजेस में देखना है कि यहाँ पे हमने कुछ एप्रिसिएशंस ऑफ पोएम्स कहा है, जो कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों के लिए लागू होते हैं। आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल यानी कि लेटर राइटिंग की भी फोकस करना है, ठीक है। सितंबर में आपको क्या करना है, सितंबर में आपका हाफ वे आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे आपका ना स्कूल सेमेस्टर को भी एक तरीके से ढका हुआ है। मतलब क्या, मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि स्कूल सेमेस्टर्स के जो आपके एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें आप अपने आप को रियली टेस्ट कर सकते हो कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पे हम देखें, अगर मैथ्स 1 हमने लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 3rd है, और मैथ्स 2 का सर्कल वाला चैप्टर लिया है। साइंस 1 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिया है और साइंस 2 में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसको आप पहले सिविक्स बोलते थे, उसको हम बोलेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और ज्योग्राफी में हमने लिया है चैप्टर नंबर 5, जो कि क्लाइमेट वाला है, ठीक है। मुझे पता है वीडियो की स्पीड ज़्यादा है, बट मेरे को आपको सब कवर करवाना है, इसलिए बता रही हूँ। आप इसको रुका कर पॉज करके देख सकते हो।
लैंग्वेजेस में हमने प्रैक्टिकल चेंजेस ऑफ वॉइस बोला हुआ है और कुछ हमने फिगर ऑफ स्पीच बोला हुआ है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। आपको लैंग्वेजेस अपने हिसाब से करना है। अगर आपको नहीं आता है लैंग्वेजेस समझ में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उसके लिए एक प्रॉपर वीडियोस तो वैसे भी लाने वाली हूँ, पर एक अच्छी तरह से वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। यही बात कि मैंने आपको कहा कि आपको सेमेस्टर में चेक कर लेना है अपने आप को। मैं वापस बोल रही हूँ, ये प्लान आपको सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ करना है, ना कि डेली के लिए। आपको डेली कुछ और पढ़ना है और अपने लिए कुछ और करना है, क्योंकि एक वही इंसान होता है जो सबसे कुछ अलग करे तो ही वो कामयाबी की ओर जाता है। अगर आप बाकियों की तरह सेम करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे उस तरह। आपने 9th में कितने परसेंटेज लाए मैटर नहीं करता है, आपको 10th में कितना अच्छा परफॉर्म करना है ये मैटर करता है, ठीक है। नाउ अभी हम अक्टूबर की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी फिनिश लाइन के पहुँच हम बहुत जल्दी मतलब नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैथ्स 1 को तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग लिया है, प्रोबेबिलिटी लिया है। दोनों में से एक तो इजी चैप्टर है और ये बहुत सी बार लोगों को कंफ्यूजिंग करता है, पर मेरे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसको आगे जब पढ़ेंगे जब मज़ा आएगा। मैथ्स 2 में हमने लिया है जोग्राफी का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने साइंस 1 में लिया है हीट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइंस 2 में हमने लिया है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। सोशल साइंस में हमने लिया है हिस्ट्री का 5th और 6th चैप्टर, पहले पॉलिटिकल साइंस लिया था। अब ज्योग्राफी का हमने लिया है 6th और 7th चैप्टर। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें सेम वही चीज़ मैंने बताया, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ वही सब कुछ है। नेक्स्ट हम देखें तो हमने देखा नवंबर में हमें सिलेबस को रैप करना है, मतलब अब हमारा टाइम आता है कि भाई बैग पैक करो, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, लाइक दैट। तो अभी हम मैथ्स 1 में देखे थे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है और मैथ्स 2 में अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री और मेंस्ट्रुएशन है, ओके। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंस 1 के अंदर हमने ये 7th वाला चैप्टर है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया तो कभी। साइंस 1 में हमने देखा कि लेंसेज और मेटलर्जी है 8 नंबर और 9th वाला चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। साइंस 2 में हमने देखा एनिमल क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बहुत ईजी है। साइंस 2 सभी के लिए ईजी होता है यार। और सोशल साइंस में हमारे पास में जितना भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो भी पार्ट बच रहा है पॉलिटिकल साइंस का, वो हमें कवर कर लेना है। लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल, एक बात बोलती हूँ मैं आपको, आप ना स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हो ना, आपके पास एक अलग ही वो होता है, इंस्पिरेशन होता है और मोटिवेशन होता है और सब कुछ होता है उस टाइमिंग पे जो अवेलेबल होता है। तो आपको ना उस टाइमिंग पे अगर आपसे ज़्यादा चैप्टर्स हो रहे हैं ना, तो डोंट वरी, आप उसको कर डालिए। आप ऐसे में समझिए कि मुझे बस 1 महीने में इतना बोला था तो मैं इतना ही करता हूँ। भाई आपकी एनर्जी की बात है, मैंने पहले वीडियो में बोला था, आपकी जितनी एनर्जी है आपको उतना ही पढ़ना है, आपको घंटे के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। लास्ट फेज नाउ, अब हमारे लास्ट फेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने बोला है रिवीजन वाला पार्ट। यहाँ पे हमें पहले 15 दिन में हमें रिवीजन करना है सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, फार्मूला करना है, चीट शीट हमने बोला, यानी कि हमें यहाँ पे फार्मूलाज बनाने हैं। नेक्स्ट हमने बोला है कि 15 दिन में हमें चैप्टर वाइज PYQs लगाने हैं। वीकली टारगेट होना चाहिए आपका कि आपकी फुल लेंथ पेपर्स हो जाए। और जनवरी में हमने देखा है कि 5 मॉक टेस्ट, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास में क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसको आपको सॉल्व कर डालना है। टाइम का रूल क्या है, 11 से 2 आपको पेपर सॉल्व करना है और आपको सेल्फ करेक्शंस याद रखना है कि मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। ये सब तो आगे हम वैसे भी डिस्कस करेंगे, ये वीडियोस आने वाली है, पर मैं आपको एक प्रॉपर ऐसा होता है ना कि आपको एक रोड मैप की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से आपको बिल्ड करना है अपने आप को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ, जैसे कि आपको पेपर में ना जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। आपको आपके स्कूल में अच्छा बिहेवियर रखना तो आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह पे हम फर्दरली डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे ना, सो आई एम डैम श्योर दैट यू विल स्कोर 90% अबाउ, ओके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप बोलोगे 5 मॉक टेस्ट मतलब ये नहीं कि आपने एक मैथ्स का दे दिया, एक हिंदी का दे दिया, एक इंग्लिश का दे दिया। आपको 5 मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि 5 इंग्लिश के पेपर्स देंगे आपको प्रीवियस ईयर के, 5 मराठी के, 5 हिंदी के, लाइक दैट, ओके। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अभी मैंने आपका जो वीडियो है ये जून में शूट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जुलाई से स्टार्ट कर देंगे हमारे एक चैप्टर्स को प्रॉपरली करना, और हमारे पास में मंथ वाला मतलब इतना टाइमिंग है तो हम आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपको गॉड में बिलीव रखना है और अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे 50+ सब्सक्राइबर्स दिए हैं, वो भी सिर्फ मेरी एक वीडियो पे। आई होप कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। बाय।